पोस्टर ना लग जाए भाई। कंसिस्टेंसी, इतनी कंसिस्टेंसी कि दिन में दो वीडियोस, पता नहीं 3-4 दिन हो गए, बट ऐसी कंसिस्टेंसी बरकरार तब रहेगी जब लाइक्स आते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ रेडिट वाली वीडियो पे नहीं आए 600 लाइक्स। तो yes, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। अभी मैंने चेक किया, वो बोलने के बाद, इंट्रो बोलने के बाद 600 लाइक्स हो चुके हैं, 614 लाइक्स कर दिए इनफैक्ट, सो थैंक यू। ऑब्वियसली रेडिट रिव्यू आने वाले, बट आज का टॉपिक डिफरेंट है। आज हम चैंपियंस के बारे में बात करने वाले। बहुत हो गई सीएम पंक की बात, बहुत हो गई रोमन रेंस की बात, बहुत हो गई टोंगो की बात, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अपने लोगों की बात, यानी कि चैंपियंस लोगों की बात। लिव मॉर्गन, कोडी रोड्स, गुंथर एंड नीया जैक्स, notably the world champions. We can also talk about the US champion and intercontinental champion, जो कि इस समय पर LA Knight के पास है चैंपियनशिप। Meanwhile intercontinental championship ब्रॉन ब्रेकर के पास है। मैं ब्रॉन ब्रेकर से शुरू करना चाहूंगा। ब्रॉन ब्रेकर जो जब जे उसो से चैंपियनशिप जीती थी, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि कुछ क्रेजी होना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है जो 2 घंटे वाली जी चीज है, उसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर को सबसे ज्यादा सहना पड़ रहा है। और ये बहुत वियर्ड है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर एक चैंपियन है। अगर एक चैंपियन ही इतना सहेगा तो फिर कैसे चलेगा। रिसेंट के हमने जो रॉ थी उसमें देखा था, ब्रॉन ब्रेकर ने जो लुडविग काइजर का भाई वो करा था। मेरे को लगता है ब्रॉन ब्रेकर और लुडविग काइजर की इस राइवलरी के अंदर जो स्टार बन के निकलेगा वो होंगे ये दोनों। ये राइवलरी इनको कंटिन्यू करनी चाहिए बहुत आगे तक। आई फील लाइक ब्रॉन ब्रेकर से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, इनफैक्ट एलए नाइट से भी नहीं है। बट मेरे को इस फैक्ट से है कि लोग लोगन पॉल को इतना कहते थे बुरा, बट आई फील लाइक वो ऐसा नहीं मतलब डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि जो उसको काम दिया था वो वही कर रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट में लोगन पॉल भाई ऐसा नहीं, भाई लोगन पॉल कोई बच्चा नहीं है। लोगन पॉल इज एन इन्फ्लुएंसर, वो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को कहां लेके जा रहा है, लेकिन फिर उसको आप ऐसे कह रहे हो कि 2 ही टाइटल डिफेंस कर रहा है, तो वो गलत चीज है। बट ठीक है, एलए नाइट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि एलए नाइट ने बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीज हमें दिखा दी है जो कि हमने कभी देखी ही नहीं थी, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा जो ब्रूटल एलए नाइट था वो बिना चैंपियनशिप के ही था। इनफैक्ट रोमन रेंस के टाइम पे तो भाई एलए नाइट अलग ही था। वो सोच रहे हो, रोमन रेंस का थीम सॉन्ग चल रहा था और एलए नाइट इंटरप्ट करता, भाई वो क्रेजी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिव मॉर्गन एंड नीया जैक्स। दोनों अभी तो बहुत साथी बन चुके हैं, अच्छे खासे वॉर गेम्स में साथी रहने वाले। बट लिव मॉर्गन जो कि किंग ऑफ द रिंग में उन्होंने अपनी टाइटल जीती थी बेकी लिंच को हराकर। मीनवाइल नीया जैक्स ने ये टाइटल जीती थी क्वीन ऑफ द रिंग बनने के बाद, बेली को हराया समर स्लैम के अंदर। वहां से ये दोनों वर्ल्ड चैंपियंस बने। बेसिकली रेसलमेनिया के बाद से काफी कम टाइम मिला इन्हें अपने आप को प्रूव करने का। आई एम गोइंग टू से कि लिव मॉर्गन एज वर्ल्ड चैंपियन, आई डोंट थिंक सो कि उतनी निखर के आई है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप की उसने प्रेस्टीज बढ़ा दी है। बट ये भी है कि वो जिस स्टोरी लाइन में घुसी हुई है, वो जजमेंट डे वाली स्टोरी लाइन है, वो रिया रिप्ले वाली सीज फायर में घुस चुकी है। तो ऐसे में लिव मॉर्गन के पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं किसी और चीज को प्ले करने का। तो जो लिव मॉर्गन यहाँ पे कर रही है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं इसमें कुछ भी लिव मॉर्गन को नहीं बोलना चाहूंगा। इनफैक्ट लिव मॉर्गन भाई मेरे को तो बेकार लगती थी एज सुपरस्टार। मैंने कहा भाई क्या आती रहती है, बस हंसती रहती है। बट नाउ शी हैज चेंज्ड अ लॉट, शी हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। और जब उसने चैंपियनशिप नहीं भी जीती थी, उसके पहले ही मैंने बोल दिया था कि भाई इसके पास चैंपियनशिप तो आनी चाहिए। हालांकि चैंपियनशिप आने के बाद उसने एज चैंपियन उतना बढ़िया काम नहीं किया है, बट वो डरपोक लिव मॉर्गन वाला कैरेक्टर अगर तुम कह रहे हो कि तुम प्ले करना चाह रहे थे, तो वो तो बहुत बढ़िया प्ले किया है। लिव मॉर्गन का कैरेक्टर क्या है कि बस रिया रिप्ले का थीम सॉन्ग बजे और मेरे को शॉकिंग वाले वो थंबनेल वाले रिएक्शंस देने, और वो बखूबी भी कर रही है। क्या मैं वुमेन्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप से खुश हूँ? देखो पर्सनली स्पीकिंग, वुमेन्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेरे को एज सच उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसा नहीं कि जितना फॉर एग्जांपल मेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप है वही मेरे लिए वेटेज वुमेन्स की रख रही है, बिल्कुल भी नहीं। वुमेन्स का हमेशा नीचे ही रहने वाला है। एंड आई वुड से कि टैलेंट अच्छा है, नीया जैक्स एंड लिव मॉर्गन दोनों टैलेंट अच्छा है। और एज चैंपियन भी आई थिंक लिव मॉर्गन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत है। बट वो तभी होगा जब अब वो रिया रिप्ले के साथ कभी सिंगल्स मैच देगी, जो कि मेरे को लगता है सैटरडे नाइट लाइव मेन इवेंट जो होगा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा नीया जैक्स की क्या बात करूँ, नीया जैक्स आपको पता ही है, आई रियली लव हाउ शी इज फाइटिंग। बेली को जिस तरीके से हराया है, मैं सोचो बेली का फैन होने के बाद भी नीया जैक्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स दैट शी इज डूइंग गुड। But now let's talk about the two main champions, the two pillars of WWE right now. Obviously हम champions की बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। एक तरफ रॉ से गुंथर, स्मैकडाउन से कोडी रोड्स,
कोडी रोड्स जो रेसलमेनिया से चैंपियनशिप जीता आया हुआ है, और आई थिंक इकलौता जो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीता था और उसके पास अभी भी आई थिंक वो कोडी रोड्स ही है। उसके अलावा सबने टाइटल हारी है। मीनवाइल गुंथर ने तो डेमिन प्रीस्ट को हराकर चैंपियनशिप जीती है। उनका भी ज़्यादा लंबा टाइटल रेन नहीं रहा है, ज़्यादा मेमोरेबल मैचेस भी नहीं रहे हैं भाई। वो गुंथर वर्सेस रैंडी ओटन तो खैर कमाल का ही था, बट आई फील लाइक एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी गुंथर के काफ़ी सारे मैचेस बचते हैं। ही इज पेंडिंग, मैं इसको पेंडिंग चैंपियन बोल सकता हूँ गुंथर को, कि हाँ यार अभी तो गुंथर वर्सेस पंक भी होगा, अभी तो गुंथर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट का रीमैच भी रहता है। उसके अलावा मे बी गुंथर वर्सेस फिन बैलर भी यू कैन ट्राई। गुंथर के डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ आप मैच कराओ। गुंथर एक साल और आराम से, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ किया था ना, वैसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हो। अगर वो चैंपियनशिप लूज भी नहीं करता तो चलेगा, बट यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जाएगी गुंथर के पास, रॉयल रंबल तक ये जा सकती है, मे बी चेम्बर तक। रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक एंड कोडी रोड्स को मैं विजन कर रहा हूं मेन इवेंट में ये लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस हो ही रहा है देन व्हाई डोंट मेक इट अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, तो फिर मेन इवेंट होने का मजा भी आएगा, वरना वो कार्ड के बीच में घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। प्लस सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस बोथ डिजर्व्स अ सिंगल्स मेन इवेंट। सेथ रॉलिंस का वही मेन इवेंट रह जाएगा, टैग टीम वाला तो बेकार है ना। उससे अच्छा अगर सेथ रॉलिंस फॉर्म में तो भाई यूज कर लो, इससे पहले कि लेट हो जाए, पता चले आगे चल के इंजर्ड हो गए और कभी रेसलमेनिया मेन इवेंट कर ही नहीं पाया। सो इट्स बेटर सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक गिव अस द बेस्ट मैच ऑफ द ईयर, एंड उसमें वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल इंक्लूड करो। बट अभी के लिए तो गुंथर से मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद हिम, ही इज डूइंग जस्ट एज फाइन। उसके अलावा कोडी रोड्स की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे थोड़े डिफरेंट ओपिनियंस है, बिकॉज कोडी रोड्स हमेशा उसमें गोलियों में आया है कि हाँ भाई कैसा चैंपियन है, क्योंकि मेन चैंपियनशिप उसके पास है, कुछ भी होता है तो इसके गले पड़ता है। अगर रेटिंग कम होती है तो फिर कोडी रोड्स को बोला जाता है, रेटिंग ज़्यादा होती है तो रोमन रेंस की तारीफ कर देते हैं लोग। बहुत वियर्ड ट्रिकी सिचुएशन है। कोडी रोड्स एज चैंपियन भी मेरे को लगता है जो उसने वादा किया था कि मैं फाइटिंग चैंपियन हूँ, या जो उसको कैरेक्टर है उसने तो वो बहुत बखूबी निभाया है, वो कर भी रहा है बहुत बेस्ट तरीके से। बट मैं अब जनरली बताऊं, जिस तरीके के मेरे को चैंपियन पसंद है वो कोडी रोड्स नहीं है, और वो कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसका कैरेक्टर में नहीं है। वो रोमन रेंज या गुंथर टाइप मेरे को कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, तो ऐसे में एज चैंपियन कोडी रोड्स काम तो अच्छा कर रहा है, बट आई जस्ट वॉन्ट हिम टू लूज द चैंपियनशिप एज सून एज पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम होगा ही नहीं वो। रेसलमेनिया 41 से पहले मैं नहीं विजन कर पा रहा हूँ कोडी रोड्स को चैंपियनशिप हारते हुए। अगर रॉक या रोमन रेंस या कोई और भी आके कुछ कर देता तो अच्छी बात है। ड्रू मैकिंटायर को काश अपना ब्रीफकेस बचा लेना चाहिए था और अब जाके यूज करना चाहिए था, क्योंकि इस चैंपियनशिप ने हमें कोई मेमोरेबल मेरे को राइवलरी याद नहीं है। अब हम याद इसीलिए करते हैं कि हाँ एजे के साथ मैच दे दिया था, केओ के साथ मैच दे दिया था, लोगन पॉल के साथ मैच दे दिया था, ये इसीलिए याद है बिकॉज क्योंकि कोडी रोड्स ने एक तगड़ी राइवलरी नहीं दी थी, तो हमें ये पता है कि इसने ऐसे रैंडम एस मैचेस दे दिए थे, इसीलिए हमें ये चीज याद है। अगर वही ये राइवलरी देता तो ज्यादा बढ़िया आता। इवन सोलो सिकोआ वाली भी अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार वो राइवलरी सिर्फ इसीलिए तो नहीं थी बिकॉज रोमन रेंस वाज नॉट देयर। अब ऐसा फील होता है मेरे को कि रोमन रेंस क्योंकि ब्रेक पे था तो उन्होंने कहा कि चल सोलो भाई तू कोडी रोड्स को थोड़ा सपोर्ट कर दे, बेचारे के पास कोई राइवलरी नहीं है, समर स्लैम में नंगा लगेगा, तो इसीलिए कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ हुआ था। बट आई फील लाइक कोडी रोड्स एटलीस्ट एक चीज डिजर्व करता है, वो है एक गुड राइवलरी। प्लीज गिव हिम अ गुड राइवलरी। और कोडी वर्सेस केओ से मैं वो एक्सपेक्ट इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि केओ का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, वो कितना ही अच्छा प्रोमो कट कर ले, कितना ही अच्छा मैच दे दे, लेकिन उसकी स्टोरी लाइन में पता नहीं कैसे हो जाता है कि एंड आते आते एवरीबडी लूजेज इंटरेस्ट, क्योंकि केविन ओवेंस कभी जीतता ही नहीं है। भाई केविन ओवेंस भी तो कभी जीतना चाहिए ना, हर बार कैसे वो हारेगा। तो इसीलिए मैं केविन वर्सेस कोडी से तो कोई होप नहीं कर रहा। मेरी जो होप है वो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स से ही है। खैर करंट स्टेट ऑफ अगर मैं वर्ल्ड चैंपियंस की बात करूं तो ऑब्वियसली 3 ऐसे चैंपियंस हैं जो कि रिसेंटली चैंपियन बने। मीनवाइल अगर मैं किसी की चैंपियनशिप लूज होते देखना चाहता हूं तो ऑब्वियसली वो कोडी रोड्स है, बट रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की राइवलरी के दौरान ही अगर रेसलमेनिया से पहले जा रही है, तो रेसलमेनिया में जा रही है तो फिर तो समोन ही उठाएंगे इस चैंपियनशिप को। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग द करंट स्टेट ऑफ चैंपियंस। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।